नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जब से मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून को लेकर आई है तो तब से लगातार मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के उन बॉर्डरों पर लगातार 80 दिनों से किसान डटकर आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लें। किसान संगठन के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी मोदी सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आज खगड़िया में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास एवं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा एवं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा व कांग्रेस के बेलदौर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से पद यात्रा कर रहे हैं। किसान सत्याग्रह पद यात्रा की शुरुआत खगड़िया में की गई। आपको बता दें कि खगड़िया के रहमपुर स्थित जुबली पेट्रोल पंप NH31 के समीप पट्टा से आए उन तमाम नेताओं को खगड़िया के कांग्रेस नेताओं ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और इसके साथ ही साथ पदयात्रा की शुरुआत करते हुए बलवाही बस स्टैंड एवं MG मार्ग होते हुए थाना रोड होते हुए शहीद प्रभु नारायण चौक पर शहीद प्रभु नारायण के प्रतिमाओं पर मालार्पण करते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पदयात्रा की समाप्ति की गई। और इसके अलावा बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है मोदी सरकार पर, कैसे हमलावर दिखे। बिहार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आंदोलन शुरू हुआ है। आज सेकंड चरण में हम 2 जिला कवर कर रहे हैं। अभी बेगूसराय जिला का पदयात्रा खत्म करते हुए हम आपके खगड़िया जिले में आकर पहुंचे हैं। अभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से बात करेंगे और आगे किसान का आंदोलन सब गांव में पंचायत तक इसको ले जाएंगे और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे बिहार में एक क्रांति होने जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ी क्रांति होगी। आखिर क्यों आप लोग पदयात्रा पर निकले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए है कि बिहार के किसान को उसका उपज का कीमत नहीं मिल रहा है। बिहार से पहले से मंडी उठ चुका है और बिहार के धान का कीमत सबसे लोएस्ट है, 1100 रुपया में मिल रहा है। 1850 रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। बिहार में गन्ना का कीमत नहीं है, मैच का मकई का कीमत नहीं है, कपास का कीमत नहीं है। बिहार के किसान बहुत परेशान है, उसका लूट हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है और बिहार के मजदूर को 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। इन सभी समस्याओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन शुरू किया है। जगह जगह पे प्रखंड में डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन चालू है, सब राज्य भर में। और किसान सत्याग्रह पूरा बिहार को परिक्रमा कर रहा है और उसके बाद बड़ी आंदोलन आज होगा आने वाले दिनों में। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं? इसी के ऊपर भी आम आदमी की बात तो आज कोई करता ही नहीं। आम आदमी की बात करके आम आदमी को सपना दिखा के नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 में आए और 2019 में भी आए, लेकिन आज बेरोजगार नौजवानों के बारे में एक लाइन नहीं बोलते हैं, महंगाई के बारे में एक लाइन बोलते नहीं हैं, किसानों को टोटल विरोध कर रहे हैं, दोषी तक कह देते हैं किसानों को, मजदूरों को देशभक्त नहीं मानते हैं, बेरोजगार नौजवानों को देशभक्त नहीं मानते। यही देशभक्त हैं और उनके साथी और एक हैं जो दोनों देशभक्त हैं। और बाकी देश के जितने कामगार लोग, जितने उत्पादनशील लोग, हम सब लोग देशद्रोही हैं। बीजेपी का कहना है कि किसानों का हाल बेहाल है, वो कांग्रेस का जिम्मेदार है। अच्छा, सत्ता में और हैं और जिम्मेदार हम रहे। हम जब थे 2014 में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफी किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अदानी अंबानी पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफी किया। हमने किसान को सारा इंसेंटिव देते रहे ईस्टर्न रीजन में, लेकिन उन्होंने क्या किया? किसान को जो सहायता था वो खत्म कर दिया। MSP तक खत्म कर रहा है। ये 3 कानून लाया है, MSP को खत्म कर रहा है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर दिया है। किसान का जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाके किसान का जमीन को हड़पने की योजना बना रही है। वो क्या कर रहे हैं? किसान का हाल इसीलिए है। हमने क्या है, किसान समझ रहा है, जान रहा है इस बात को। कितने बार जो कुछ किया है, हमने जो कुछ किया हो तो आपने बेच दिया। जितना हमने पब्लिक अंडरटेकिंग किया था उसको बेच रहे हो, रेलवे तक का आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट को आप बेच रहे हो। हमने जितना रिजर्व बैंक को मजबूत किया था उसका 3-3.5 लाख करोड़ रुपया को आपने इमरजेंसी पैसा को उठा दिया। 2 वार के टाइम में खर्चा होता है, आपातकालीन में खर्चा होता है। जो रिजर्व बैंक का सोना था उसको आपने बेच दिया। जो GDP हमने आपको दिया था 9%, उसको आपने माइनस में पहुंचा दिया। आपने क्या किया? हमने क्या? हमने जो दिया था विरासत आपको, आपने उसको खत्म कर
हमने क्या किया। जब हमने हिसाब दे दिया 70 साल में हमने क्या किया, तो सारा जो किया हुआ था हमने उसको सब भेज दिया। बीजेपी कह रही है कि महंगाई राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, राष्ट्र हित के लिए जरूरी है महंगाई। जब वो लोग अपोजिशन में थे 350 रुपया हुआ था गैस और 48 रुपया हुआ था पेट्रोल डीजल। उस समय वो क्या कर रहे थे, लफंगे थे क्या? उस समय इंसान थे कि नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति थे कि नहीं? उस समय अगर जिम्मेदारी निभा सकते थे। आज जो बढ़ गया है 100 रुपया में पेट्रोल डीजल पहुंच गया है और गैस पहुंच गया है 900 रुपया में 1000 रुपया पहुंच गया है, वो जिम्मेदारी अध्यक्ष जी भारत सरकार का जो 3 काला कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, समझते हैं सरकार जो निर्णय ली वो किसानों के हित में नहीं है। और हमारे किसान लगभग 3 महीना से इस गर्मी में, बरसात में वहाँ रोड पर रह रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जानते हैं कि आज जिस ज़मीन के हम मालिक हैं, कल हम अपने ही ज़मीन में रैयत हो जाएंगे। इसलिए वो लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है उनकी मदद के लिए। हमारे प्रभारी 15 जिला दौरा करने के बाद दूसरे चरण का दूसरे जिला के दौरा में आए हैं और लगभग 40 जिला का दौरा वो इस 15-20 दिन के अंदर कर लेंगे और किसानों को जागृति करने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं जो क्या उनको कठिनाई है और कौन सरकार उसका समाधान कर सकती है। हम लोग पूरी तरह से किसान के साथ हैं और जब तक उनके मांगों को नहीं मान लेती है तब तक, जब तक किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।